ज्योत्सना पाटनी मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी वैभव भोला। हमें मालूम है कि आज आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि डे 1 का पहला सेशन हो चुका है, तो वैभव क्या अपडेट? देखिए, जो डे 1 का पहला सेशन था, पहले तो मैं अगर बता दूं, इस टेस्ट मैच का ही हमें बहुत इंतजार था। इंडिया में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है, कहीं इंडिया में बाद एक इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है ऑलमोस्ट 13 महीने के बाद, कि 13 महीने के बाद कोई मैच खेला जा रहा था इंडिया की सॉइल पे। तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और सब चाह रहे थे कि क्रिकेट की एक बार फिर वापसी हो भारतीय सरजमी पे। तो देखिए, शुरुआत में आज इंग्लैंड के जो कप्तान थे जो रूट अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस लाइनअप के साथ आप आए हैं भारत, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस ओपनिंग जोड़ी से। लेकिन जो पहला सेशन रहा उसके अगर मैं कहूं आपको, जो 2 घंटे होते हैं पहले एक सेशन में, तो उसके जो 1.5 घंटा था वो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। देखिए, पहले जो आपका विकेट गिरा है वो 63 रन पर जाकर गिरा है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज आए हैं, ज्यादा अनुभव नहीं है इनको खेलने का, तो आप शुरुआत के जो मतलब 5-6 ओवर होंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएंगी, आप उसमें आसानी से विकेट ले लेंगे। लेकिन देखिए, जो बैक टू बैक 2 विकेट गिरे, बैक टू बैक जो 2 विकेट गिरे वो आखिरी आधे घंटे में गिरे। जो पहला 1.5 घंटा रहा है वो पूरी तरीके से इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनके नाम रहा है। देखिए, चेन्नई की विकेट थी बहुत ही, अगर हम कहें तो फ्लैट विकेट थी, ज्यादा कुछ गेंद था, बहुत ज्यादा मूव हो नहीं रहा था। और एक बार जब थोड़ा सा गेंद पुराना हुआ तब थोड़ी सी जो तेज गेंदबाज थी जसप्रीत बुमराह को जो मदद मिली। और पहले आर अश्विन की अगर मैं यहाँ बात करूं, जिस तरीके से शानदार तरीके से उन्होंने रॉरी बर्न्स को आउट किया, और उसके बाद देखिए बड़ी अच्छी कप्तानी थी विराट कोहली की, कि जैसे ही एक नया बल्लेबाज आया पहली विकेट गिरने के बाद उन्होंने तुरंत जो गेंद थी वो जसप्रीत बुमराह को दे दी और आपको सफलता तुरंत मिल गई। तो कह सकते हैं जो एक पहला सेशन था बहुत अच्छा सेशन रहा। शुरुआत का 1.5 घंटा इंग्लैंड के लिए रहा, और अगर आखिरी के आधे घंटे में भी इंग्लैंड अगर कोई विकेट नहीं गवाता तो इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में इस सेशन के खत्म होने के बाद आ सकता था। लेकिन जो 2 विकेट गिर गए वहां से इंग्लैंड थोड़ा सा पीछे हो गया। और हमें ये भी नहीं, जो आखिरी के जो 1-2 ओवर थे उसमें भी चीजें बहुत एक्साइटमेंट भरा रहा कि जो रूट हम कह सकते हैं बहुत क्लोज तो नहीं था, लेकिन एक रनआउट चांस बना था जो रूट के खिलाफ, जो हम कह सकते हैं जो रूट के फेवर में गया वो बच गए। लेकिन अब जो गेंद है अब वो थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी करेगा, स्पिनर्स को शायद धीरे धीरे अभी मदद मिलेगी। देखिए, बहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिलेगी, अभी फ्लैट विकेट है। और जो भारतीय स्पिनर है उन्होंने भी एक अच्छी लाइन पकड़ कर रखा, सीधी सीधी गेंदबाजी की, और रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रॉरी बर्न्स ने अपना विकेट दे दिया। मतलब सिबले और रूट अभी मैदान में है और एक एक विकेट आ गया है हमारे बॉलर्स के खाते में, बुमराह और अश्विन। बिल्कुल। अब आगे दूसरा सेशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दूसरे सेशन में तो जरूर चाहूंगा कि जो इंडिया के जितने भी गेंदबाज आए आप डोमिनेट करें। रिवर्स में अब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो गई है। देखिए, एक क्या चीज हुई है, जब से कोविड की एंट्री हुई है गेंद पर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लगातार जो मैं देख रहा था फील्डर थे, ये जो गेंदबाज थे, लगातार अपने जो लोअर होता है उससे गेंद को शाइन करने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि जैसे जैसे थोड़ी गेंद पुराना हो तो गेंद में थोड़ी मूवमेंट मिले तेज गेंदबाजों को। तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है कि गेंद को थोड़ा सा एक तरफ से चमका के रखा जाए, जिससे जो रिवर्स स्विंग हो तो गेंदबाज उसका फायदा उठा सके। तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गेंदबाजों के लिए जब से ये आप अपना सलाइवा नहीं यूज कर सकते। लेकिन मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि जो भारतीय गेंदबाज है इस दूसरे सेशन को पूरी तरीके से डोमिनेट करें। क्योंकि देखिए, स्वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, स्वेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं स्वेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेन्नई में ठीक ठाक गर्मी है, मतलब अच्छा खासा आपको गर्मी का एहसास हो रहा है सर्दी के मौसम में। तो नॉर्थ में सर्दी बहुत ज्यादा गिर गई है, हिमाचल उत्तराखंड। आप थोड़ा एडवांटेज जरूर लेना चाहेंगे कि देखिए जो रूट अभी आए हैं और वो 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी चीजें रहेंगी कि उनके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप उनको शुरुआत में थोड़ा और अटैक करें, थोड़े जब अश्विन गेंदबाजी करें थोड़े और क्लोज फील्डर लगाएं। क्योंकि हम देख रहे थे कि एक अच्छा चांस बना था कि एक फ्लाइटेड गेंद थी अश्विन की, जो आप अगर मैं बात करूं उस पर भी एक जो रूट ने शॉट खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो भी थोड़ी हवा में गेंद चली गई थी। तो अगर वहां पे थोड़ा सा मिड ऑफ पे थोड़ा सा अगर प्लेयर थोड़ा सा और स्केयर होता तो आपको शायद सफलता मिल सकती थी। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो मौके हैं इंडियन टीम के लिए बन रहे हैं। हाँ। और अगर कोई जो हमारे दर्शक इस समय हमारा फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। वैभव, इसी बीच दर्शकों के सवालों के बीच एक सवाल मेरा भी है। जैसे कि पहला सेशन आपने बोला पूरी तरीके से डोमिनेट किया पहले 1.5 घंटा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। अब दूसरे सेशन में अगर विकेट निकालने हैं और अगर थोड़ा बैकफुट पर इंग्लैंड को लाना है तो बॉलर्स को थोड़ा सा दबाव बना के रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अब जो 2 विकेट आखिर में निकल गए हैं तो थोड़ा दबाव टीम इंग्लैंड पर? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत
दबाव तो जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए आपने 2 विकेट अपने गवा दिए हैं। इस समय जो रूट है वो नए नए आए हैं, और जो जिबली भी, अगर जो बात करें जो दूसरे ओपनर हैं डॉम जिबली, वो अच्छे नजर आए हैं अब तक। जितने भी उन्होंने खेली है, जितनी भी देर वो क्रीज पे टिके हैं, 26 रन बिल्कुल वो 26 रन पे खेल रहे हैं और 96 गेंदें वो खेल चुके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यार पुजारा की तरह से नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पुजारा टिक जाते थे उसी अंदाज में आज हमें डॉम सिबली भी नजर आ रहे हैं। तो इस बल्लेबाज को आप जरूर चाहेंगे कि इसको आप आउट करें, क्योंकि ये काफी देर खेल चुके हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड के पास ऐसे बल्लेबाज और भी हैं जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिनके पास इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। बेन स्टोक्स ने आना है, जॉस बटलर ने आना है, आपके ओली पोप हैं, उसके बाद जोफ्रा आर्चर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो देखिए पहले सेशन में इंग्लैंड ने 67 रन बना लिए हैं। अब इंग्लैंड की जो नजरें होंगी कि आज का दिन का जो खेल खत्म हो, वहां पर इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में रहे। इंग्लैंड की तो यही सोच होगा कि जो रूट भी टिके रहे, सिबली भी टिके रहे, लंबे रन बने, 250 के आसपास स्कोर हो जाए किसी तरीके से। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि इंग्लैंड को आप पहले ही दिन उनको चलता करें और आप इस टेस्ट मैच में एक अपर हैंड पे आ जाएं। हाँ, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि टीम इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर है? एक तो इंडिया में खेल रहे हैं, उसके बाद बहुत बैगेज है, सीरीज जीतनी है, अगर आपको आगे जगह बनानी है, तो आप वो कोई प्रेशर गेम में देख रहे हैं? प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है उनके देश में होना है। न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुकी है और इंडिया 99.999% चांसेस है इंडिया के क्वालिफाई करने के। तो आप इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं? आपको अगर फाइनल में जब खेलना है तो आपको 3-0 या 4-0 से इस टेस्ट सीरीज को जीतना होगा। वो तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इंग्लैंड इस समय ज्यादा दबाव में है, क्योंकि जब आप देखिए फाइनल होगा, इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेला जाएगा और वहां पे न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में फाइनल होगा, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल होता है, तो इंग्लैंड के जो दर्शक हैं वो तो बहुत ज्यादा निराश होंगे, और इंग्लैंड की जो टीम होगी घर बैठ के देख रही होगी, तालियां बजा रही होंगी इस मैच के लिए। तो इंग्लैंड के ऊपर ज्यादा दबाव है। अच्छा वैभव, पूरा वो साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं जो खेलने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया माहिर है। वैभव ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के लिए कितना आप देखिए सवाल आए हैं क्या कुछ? इंग्लैंड के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग होगा जब टीम इंडिया चैंपियनशिप का फाइनल्स इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में खेलेगी और इंग्लैंड के दर्शक ताली बजा रहे होंगे। तो हमें आपका ये साइकोलॉजिकल गेम समझ बिल्कुल आप खुद सोचिए ना कि अगर मेरे कोई घर में आ रहा है और मैं बेड पे बैठा हूँ, सामने वाले लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि मैं बेड पे बैठ के उनको सिर्फ देख रहा हूँ। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मतलब इतना आप मतलब इतनी बात होती कि ये वर्ल्ड कप ही है, किसी बस ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है। इसका जो फॉर्मेट है वो काफी अलग है, लेकिन ये है वर्ल्ड कप ही। जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, ये वर्ल्ड कप ही है। बस ये होगा कि इसमें जो आप कहते हैं कि 2 महीने में शुरू होता है और खत्म हो जाता है, 1.5 महीने में T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है, खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये पिछले 2-3 सालों से चलता आ रहा है। एक लंबी प्रोसेस के साथ हुआ है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आपको चीजों को मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपने इसको एक अलग एक फॉर्मेट बनाया है, और ये टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप ही है, जिसमें इंग्लैंड में होगा, लेकिन इंग्लैंड नहीं खेलेगी उसमें। इस बात की गारंटी वैभव दे रहे। बहरहाल मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन फीडबैक हो, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रिकेट से जुड़ी हुई, या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो हमें जरूर भेजें। हमारा फेसबुक लाइव पर ये कॉन्वर्सेशन लाइव है, और अगर आपने कोई दिलचस्प बात वैभव से पूछनी हो क्रिकेट से जुड़ी हुई, या मुझसे पूछनी हो क्रिकेट से जुड़ी हुई, तो आप बिल्कुल अपना सवाल भेज सकते हैं। या फिर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ये मैच कौन जीतेगा, और आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, आप बेझिझक अपनी राय रख सकते हैं। बहरहाल वैभव, मेरा एक और सवाल आपसे ये, मैं कल देख रही थी कि कप्तान कोहली ने रोहित शर्मा के बारे में बात की, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जैसा कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा जिस तरीके से ओपन करते हैं, तो उनके ऊपर टीम के अच्छे परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर अच्छा स्कोर खड़ा होगा तो आगे टीम का स्कोर और अच्छा होता है। तो आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, ओपनर्स का तो काम ही वही है कि आप देखिए, ओपनर्स का काम वही है कि आपको जाना है, आपको रन बनाने हैं, शुरुआत तक आपको एक अच्छी देनी है। और जब आप इंडिया में खेल रहे हैं तो फिर देखिए इतनी मुश्किल तो होती नहीं है बल्लेबाजी करना। जब भी आप इंडिया में बैटिंग करते हैं तो आपका काम यही है। लेकिन देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि इंडिया में एक बल्लेबाज कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने रन बना रहा है, आप उसको उस पर जज मत कीजिए। जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या अफ्रीका जाते हैं, वहां पर वो बल्लेबाज कैसा कर रहा है, वहां आपको जज करना है उस खिलाड़ी को। देखिए इंडिया में तो करुण नायर आपके वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरा 13 शतक उनके नाम है। कहाँ है वो जो पिछले इंग्लैंड के खिलाफ आपने जो सीरीज खेली थी, आखिरी बार जब इंग्लैंड आई थी 2016 में, करुण नायर ने 300 रन बनाए थे इंडिया में। करुण नायरन कहाँ है? जयंत यादव ने टेस्ट मैच में शतक बनाया था, वो कहाँ है? तो इंडिया में तो आप रन बनाएंगे। देखिए इंडिया में जब पृथ्वी शॉ आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, अपनी पहले टेस्ट की पहली पारी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शतक बनाया था। पृथ्वी शॉ कहाँ है? तो इंडिया में तो आप रन बनाएंगे, लेकिन जब इंडिया से आप बाहर जाएंगे तब आपको रन बनाने, और जो काम शुभमन गिल ने किया था,
अब वो काम आगे चल के, अभी तो फिलहाल रोहित बहुत रन बनाएंगे, हम चाहते हैं रोहित रन बनाए, लेकिन जब आप इंग्लैंड जाए खेलने के लिए अगली जो टेस्ट सीरीज होगी वहां पर भी रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, हम ये देखना चाहेंगे। और फिलहाल अभी तो इस टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। इस टेस्ट मैच में अब आप कोशिश कीजिए कि जो दूसरा सेशन है उसमें आप इंग्लैंड को 2-3 झटके दीजिए, जिससे चीजें आपके लिए और बेहतर हो जाए। अच्छा, 235 से आपको कुछ याद आ रहा है? विराट कोहली 235 जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पारी खेली थी, बिल्कुल पिछले साल भारत में खेली थी उन्होंने, दोहरा शतक बनाया था, बिल्कुल कैसे ऐसा कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। होम ग्राउंड इंडिया में देखिए, विराट कोहली तो ऐसे बल्लेबाज हो, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, वो हर जगह जाके रन बनाते हैं। तो विराट कोहली के बारे में तो ये बात हमें ज्यादा मतलब ये जरूर बात करनी चाहिए कि विराट कोहली का जो एक शतक नहीं बना, आखिरी शतक उन्होंने 2019 में, 2019 खत्म हो गया, 2020 खत्म हो गया, साल ऑस्ट्रेलिया में अब 2021 का भी 1 महीना खत्म हो चुका है। एक महीना तो विराट कोहली का शतक तो हम जरूर चाहेंगे चेन्नई टेस्ट में देखने को मिले। तो ठीक है, विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार दोहरा शतक बनाया था, और अब एक लंबी पारी विराट कोहली के हमें बल्ले से देखने को मिले, और जो अपनी वो बेटी को भी गिफ्ट दे सकते हैं वो उस पारी का, वामिका कोहली। देखिए, वामिका से मुझे एक चीज थोड़ा सा क्लिक किया, मैं आज जब सुबह आ रहा था, वी से विराट, वी से वामिका, और वामिका में अनुष्का का भी जो एंड होता है अनुष्का के ए से एंड होता है, तो वामिका का भी जो एंड हो रहा है के अनुष्का, वामिका और वी से विराट हो गया। तो शी इज अ बिल्कुल यार, बनता भी है मॉम। और कल विराट कोहली ने कहा भी कि मेरे जो करियर में या मेरे जीवन में वामिका जब हुई है उनसे अच्छी चीज अब तक कुछ नहीं हुई है, वो सबसे ज्यादा प्रेशियस मोमेंट है मेरी लाइफ का। तो विराट कोहली ने कल कहा भी, तो ठीक है, जो पहला टेस्ट अब खेल रहे हैं बेटी के होने के बाद, अब वो बेटी के लिए उनको टेस्ट मैच की एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए, डेडिकेट करेंगे। और वैसे भी डॉटर्स आर वेरी क्लोज टू फादर, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी आप जब फादरहुड का एहसास करते हैं, आपके जीवन में बेटी आती है खासकर, तो वो एक रिश्ता बहुत अलग हो जाता है, मतलब वो एक अटैचमेंट बहुत डीपर हो जाता है। और आप लोग लगातार अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब दें। वैभव, जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड का ये टेस्ट चल रहा है, 2 मैचेस चेन्नई में होने हैं और उसके बाद आगे के मैचेस अहमदाबाद में होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, क्या जो फील्ड है, जो ग्राउंड है, वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करेगा? नहीं, बिल्कुल करेगा। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में यही होता है कि जो पहले 1-2 दिन होते हैं, आप थोड़े बल्लेबाजी इजी आपके लिए, थोड़ी सी अगर ओवरकास्ट कंडीशंस ना हो, ज्यादा गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही, तो आप उसको एंजॉय करते हो। देखिए कितनी ज्यादा गर्मी है चेन्नई में, तो आपको शुरुआत के 1-2 दिन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे पिच जो है वो थोड़ी सी खराब होने लगेगी, जैसे जैसे गेंदबाज के जो पैरों के मार्क्स होते हैं वो पड़ेंगे वहां पे, तेज गेंदबाज के जब मार्क्स पड़ेंगे तो गेंद टर्न होनी काफी ज्यादा शुरू हो जाएगी, और कई बार तो हमें जब शार्प टर्न देखने को मिलती है, मतलब वो तो बल्लेबाजों के लिए कई बार खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो देखिए, इंडिया मेरे हिसाब से इंग्लैंड को आप ऑल आउट कीजिए, और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस टेस्ट मैच में एक बार सिर्फ बल्लेबाजी करें, क्योंकि अगर आप एक बार बल्लेबाजी करेंगे, आप एक बड़ा स्कोर बनाइए, और कोशिश करिए कि जब इंग्लैंड दूसरी पारी में है उसको उसी के अंतर आउट करें, या ज्यादा आपको जो लक्ष्य हो चौथी पारी में ज्यादा बड़ा ना हो, इंडिया सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करे। बिल्कुल, एक बार इंडिया बल्लेबाजी करे। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या अब आपको क्या लगता है कि अश्विन ने एक विकेट निकाल लिया, बुमराह ने विकेट निकाल लिया, और आप किसको देख रहे हैं, कौन और विकेट निकाल सकता है टीम इंडिया के लिए? देखिए, अब हम जरूर चाहेंगे शहबाज नदीम विकेट निकालेंगे, कुलदीप यादव के ऊपर उन्हें खिलाया गया, कुलदीप यादव के साथ आज फिर एक अन्याय किया गया भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा। 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में रखा, वहां एक ओडीआई सिर्फ खिलाया। देखिए, अश्विन जडेजा जब होते हैं तब कुलदीप की जगह नहीं बनती, जब जडेजा नहीं होते तब कुलदीप की जगह नहीं बनती, जब अक्षर पटेल नहीं होते तब कुलदीप की जगह नहीं बनती। जब मुझे लग रहा है कि अगर शायद मैं भी जाके गेंदबाजी करने लग जाऊं तो मेरी जगह भी मैं खेलूंगा, अगर मेरी जगह भी कुलदीप को नहीं खिलाया जाएगा, अगर मैं भी जाकर नेट्स में 6-7 गेंदें अच्छी डाल दूं तो शायद मुझे भी खिलाया जा सकता है, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया जाएगा। आपको क्या कारण लगता है कि इतना अन्याय और इतनी मतलब इस तरीके से क्यों कुलदीप के साथ ऐसा होता है कि उनको जगह नहीं मिल पाती है? देखिए, मगर वो टीम में रहते हैं फिर भी जगह नहीं मिल पाती है। देखिए, ये गलत हो रहा है खिलाड़ी के साथ, चाहे मैं जो भी कहूं, जो भी गलत कर रहा है। कारण है जोशना, कारण एक काफी बड़ा कारण है। अब छोड़िए मतलब टीवी पे इस बारे में, मतलब जब लोग हैं, मतलब अंदर आपको लगता है कि हाँ, नहीं, बहुत बड़ा कारण है। मतलब एक बहुत ही चीजें थी, हिंट देता हूँ, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जब आप हारे थे, चीजें बहुत थी, बहुत कुछ हुई थी चीजें, मतलब अब ठीक है, अब उसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुलदीप यादव ने किससे कुछ गलती हुई थी आखिरी में? मतलब कुलदीप यादव, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, जो भी चीजों को शायद आप अगर वो रीजन बनाते हैं तो देखिए आपको उस गेंदबाज को खिलाना चाहिए। देखिए, आप कुलदीप यादव को आपने जब आखिरी बार टेस्ट मैच खिलाया था, उन्होंने पारी में 5 विकेट लिए थे, और आपने बोला था
कुलदीप यादव हमारे नंबर 1 स्पिन गेंदबाज होंगे जब वो विदेशों में ट्रैवल करेंगे। अरे विदेश छोड़िए, वो आपके भारत में भी 6 नंबर के भी गेंदबाज नहीं रहे। आप उनके ऊपर रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शहबाज नदीम, राहुल चहर सबको खिला देंगे, बस आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें एक खिलाड़ी का मनोबल गिराती हैं और उस पर एक मेंटल प्रेशर आता है? बिल्कुल, उसके प्रेशर आता है, उसका जो और उससे परफॉर्मेंस भी जो परफॉर्मेंस तो रहती है। इफेक्ट होगी। ये देखिए कहाँ है, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। आईपीएल में भी उनकी टीम उनको नहीं खिलाती है, यहाँ पर आप उनको नहीं खिलाते हैं, तो चीजें समझ नहीं आ रही। वो आप उनको थोड़ा सा, मेरा तो मानना है आप उनको रिलीज कर दीजिए फिलहाल इस टीम से। वो जाएंगे, विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, आईपीएल से पहले कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे मैदान पर और शायद उनके लिए कुछ भला हो जाए। चलिए, उनका कुछ भला हो जाए। और जिस तरीके से टीम इंग्लैंड की मैं बात करूं, मोइन अली को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और प्लेइंग 11 में अभी उनको जगह नहीं है, हालांकि टीम का हिस्सा वो जरूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है कि वो किसके बारे में पूछा आपने? मोइन अली। देखिए, मोइन अली की आप बात करें उससे पहले बता दूं कि रवि शास्त्री ने अभी स्टार स्पोर्ट्स पे जो एक इंटरव्यू दिया है, ड्यूरिंग ब्रिस्बेन टेस्ट वी हैड एग्जॉस्टेड ऑल द रिजर्व प्लेयर्स एंड वी हैड ओनली वन कंकशन सब्स्टिट्यूट एंड दैट इज त्यागी। शास्त्री हैज फॉरगॉटन अबाउट कुलदीप यादव कंप्लीटली। देखिए, कुलदीप यादव यही बात आप कर भी रहे हैं। कोई भी बात नहीं कर रहा यार। रवि शास्त्री को क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम है कुलदीप यादव से, तो आके बोले क्या मुझे ये प्रॉब्लम है कुलदीप यादव से, आके बोले। आप बात ही नहीं करते उनके बारे में। मतलब कल कप्तान आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते कुलदीप यादव बहुत ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं, वो बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, नई वेरिएशंस ऐड कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि शायद कुछ कोचिंग स्टाफ को प्रॉब्लम हो गई है कुलदीप यादव से किसी तरीके से, कि अब उनको मतलब फिर टीम में क्यों है। मतलब मेरे को बताइए कि मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब आप मेरे को नहीं खिलाएंगे, आप इंडिया से कोई नया प्लेयर मंगा लेते हैं या कोई जो खिलाड़ी मतलब सोच में। देखिए, शहबाज नदीम का मैं आपको बताऊं, आज ये जो अक्षर पटेल का जो मेल था बीसीसीआई की तरफ से कितने बजे आया, थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, ये मुझे मेल आया है सुबह 7:50 पे मेल आया है कि अक्षर पटेल रूल्ड आउट हो चुके हैं और उनकी जगह शहबाज नदीम और राहुल चहर खेलेंगे। मतलब ये सुबह आपने फैसला किया तब भी आप कुलदीप यादव को भूल कुलदीप यादव जाते टीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, मैं बता रहा हूँ। तो फिर आप उन्हें टीम का हिस्सा क्यों बना? नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। बात करनी पड़ेगी जब अगली बार हम रवि शास्त्री का इंटरव्यू करेंगे या रवि शास्त्री बिल्कुल ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाना में आएंगे, चाहिए। कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिला रहे, हम बिल्कुल उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। बात ही नहीं करते ना आप उस गेंदबाज के बारे में। आप मतलब कार्तिक त्यागी के बारे में बात आपने कर ली, सबके बारे में बात। मैं आपको जैसे एग्जांपल दिया कि आप मुझे भी खिला लेंगे, तो भी आप अगर गेंदबाजी करेंगे नेट्स में तो आपको भी खिला सकते हो, कुलदीप मेरा यादव तो को नहीं बहरहाल खिलाएंगे। मुझे चांस लगता नहीं है। मैं बॉल बोल कहाँ रहा हूं, जाएगी पता नहीं आपको चलेगा। खिला देंगे वो कुलदीप यादव से ऊपर। आप जाइए 6 गेंदबाजें डालिए, अगर कोच को अच्छी लग गई या किसी स्टाफ के मेंबर को आपकी जो गेंदबाजी अच्छी लग गई, आप खेलेंगे, कुलदीप यादव तब भी नहीं खेलेंगे। तो कुलदीप यादव ने वैभव, आपके पास क्या ऐसी कोई जानकारी है कि क्या ये मुद्दा नहीं उठाया? क्या उन्होंने कोच से, कप्तान से बात युवा की खिलाड़ी क्या? कितनी बार जाके बोल सकता है? देखिए, ये कभी भी जो खिलाड़ी होता है 15 में सेलेक्ट किया जाए या 20 में सेलेक्ट किया जाए, वो कभी भी जाके नहीं बोलता कि आप मुझे खिलाइए। ये कप्तान को देखना है, ये कोच को देखना है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो उसके बाद काफी वैरायटी है स्पिनर, और इंडिया में तो स्पिनर्स का ही बोलबाला रहता है, आप उसको नहीं खिला रहे तो लेकिन चीजें वर्कआउट कैसे करेंगे रोहित शर्मा जब आपको सब कुछ मालूम है, आप सब कुछ देख रहे हैं और इस तरह का अन्याय अगर एक खिलाड़ी के साथ हो रहा है जिसका कैलिबर अच्छा है, आप उसे टीम का हिस्सा बना रहे हैं लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे रहे। आपको जब सब्स्टिट्यूट की जरूरत पड़ती है आप तो भी जगह नहीं दे रहे हैं, इंडिया से प्लेयर मंगा लेते हैं। तो फिर ये चीजें तो रेज होनी चाहिए। क्या बाकी प्लेयर्स के पास कोई से नहीं होता है? बाकी प्लेयर्स के पास से उप कप्तान की बात करें अगर हम, कप्तान कौन है टीम का? रोहित शर्मा ले लीजिए। नहीं, अजिंक्य रहाणे है टेस्ट में नहीं, वैसे अगर मैं वैसे बात वहाँ पे अब कुछ नहीं है वो। चलिए अजिंक्य रहाणे ले लीजिए। जो टीम के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कैप्टन और कोच के ही लिए जाते हैं, वो कोच ही लेते हैं। देखिए, फिर अजिंक्य रहाणे को फिर कुलदीप को ऑस्ट्रेलिया में खिलवा देना चाहिए था, तब तो विराट कोहली नहीं थे, तब तो कप्तान भी थे वो। मुझे लग रहा है किसी कप्तान को नहीं, कोच को प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, चलिए हम उम्मीद कप्तान करते हैं तक पैरवी नहीं पहुंच रही गेंदबाज की, कि जब तक कोच भी तो राय इंपॉर्टेंट देता है ना कि गेंदबाज को खिलाइए, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है, कोच की तरफ से वो नाम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा कुलदीप यादव। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे टीम इंडिया में नजर आ रही है वो है ऋषभ पंत की ऑस्ट्रेलिया में शानदार परफॉर्मेंस। अरे अगर ऋषभ पंत वहां परफॉर्म नहीं करते तो उनको भी यहाँ नहीं खिलाते लोग। एग्जैक्टली, वापसी ब्रिस्बेन में जो पारी खेली, सिडनी में जो खेले, आपने ऋषभ पंत को यहाँ पे भी नहीं खिलाना चाहिए था। ना खिलाते, वो यहाँ पे भी ना खिलाते, आपको रिद्धिमान साहब फिर खिलाते। वो तो ठीक है वहाँ पे। तो ये क्या बोले कि he collected his thoughts and mind, बीच में कहा जा रहा था कि गेम बहुत अच्छा है लेकिन कहीं खो गए, तो he collected his thoughts and mind and came back। जो एक नया खिलाड़ी होता है, युवा जो होता है, वो कई बार चीजें गलतियां भी करता है। तो जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, जो कोच होता है, उनका काम होता है कि उसको समझाना, उसको थोड़ा सा बैक करना,
और जब आपको पता है कि एक खिलाड़ी में टैलेंट है तो आप उसको ज्यादा बैक करते हैं। तो वो जरूरत थी कुलदीप ऋषभ पंत के ऋषभ साथ पंत करने के की, वो साथ। ज्यादा किया नहीं गया, उनको भी थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया। हाँ। मैं मानता हूँ थोड़ा ऋषभ पंत से भी जो क्रिकेट खेला गया, थोड़ा सा केयरलेस क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट था। केयरलेस शॉट उन्होंने खेले, लेकिन फिर ठीक है, वो युवा खिलाड़ी हैं। जब आप भी युवा थे, जितने भी चाहे कोई कप्तान युवा, उप कप्तान, वो भी तो युवा रहे थे। रोहित शर्मा को तो मुझे याद है कि पहले जो 2008 से लेकर 2013 तक आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अगर उस वो रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए तो रोहित की कमबैक ही नहीं होना चाहिए था। रोहित का भी कमबैक हुआ। जो इंडिया के लिए खेलता है हर खिलाड़ी अच्छा होता है, बस आपको थोड़ी उसकी बैकिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल। संतोष का मैसेज आ गया, उन्होंने कहा थोड़ा सा आराम दे। बहरहाल तो इस तरीके से हमने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बात की है, टीम इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात की है, और डे 1 का सेशन 1 कैसा रहा है वो हमने आपको बताया। सेशन 2 शुरू होने में वक्त है वैभव? सेशन 2 बस शुरू होने वाला है 10 मिनट में। शुरू होने वाला है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि सेशन 2 खत्म होने के बाद एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ, आपको पूरा अपडेट दें, और मैं कोशिश करूंगी कि टीम इंडिया के अंदर कुछ खिलाड़ियों को अगर नहीं खिलाया जा रहा है या कुछ खिलाड़ी जो वापस फॉर्म में आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीजंस है, वैभव से पूछने की। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वैभव से जानने के लिए, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। बहरहाल आप लोग अभी हमारे साथ इंडिया टीवी के फेसबुक लाइव पर जुड़े, क्रिकेट की बात में जो हमने चर्चा की उसमें हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया।